हरे कृष्णा। तो आज हम लोग दसम स्कंध के एक श्लोक पढ़ेंगे और फिर कुछ चर्चा करेंगे 7 बजे तक। सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूतानितरां नरेजे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती। दोहराइएगा। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवालों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, इस श्लोक में ज्ञान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी विज्ञानियों या दार्शनिकों को कोई नया ज्ञान सूझता है, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7वां अध्याय 128 नंबर प्यार है। यद्यपि भारत के पास भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसीलिए अब इस ज्ञान को यथा रूप में बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। यद्यपि इससे पूर्व भी भगवत गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए हैं, किंतु इन प्रयासों में विकृति तथा संसारी ज्ञान से समझौता किया जाता रहा है। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवत गीता यथा रूप का वितरण कर रहा है और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत की ओर जग रहे हैं और कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर भोजेंद्र गृह बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इसी तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा भगवत गीता का असली ज्ञान का गला घोंटा जा रहा था और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवत ज्ञान नष्ट हो रहा था। किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही भगवत गीता का सही उपयोग होने लगा है। तो बहुत ही शक्तिशाली संदेश है प्रभुपाद जी का इस तात्पर्य में। तो निश्चय ही जब कोई व्यक्ति संसार में भी, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखो संसार में भी कोई
हाँ विज्ञानी है, बहुत सारा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन जब किसी को कोई नई तकनीक सूझती है, कोई नया ट्रिक पता चलता है, नया आइडिया कुछ आता है, तो उसका क्या भाव रहता है? उसको एकदम से ये सोचता है सबको बताएंगे, मेरे को ये पता चल गया, अभी मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, मुझे नया कुछ पता चला है। कोई भी चीज, चाहे दार्शनिक हो चाहे विज्ञानी हो, कोई भी खोज होती है, कोई भी रिसर्च होती है, कहीं कुछ आश्चर्यजनक चीज किसी धारावाहिक में देख लो आप, कहीं सोशल मीडिया पे देख लो, तो क्या होता है, एकदम फटाफट शेयर करना शुरू कर देते हो। एकदम से कुछ भी व्हाट्सएप पे आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो पहले आपको पता नहीं था, अचानक से मिलते ही अरे ये तो बहुत गजब की चीज है यार, इसको शेयर करते हैं, तुरंत अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में फैला देते हैं। तो ये हमेशा से ये रहा है ये ट्रेंड कि जब कोई किसी व्यक्ति को कुछ अच्छी चीज प्राप्त होती है, तो क्या करता है, वो सब में शेयर करना चाहता है। लेकिन अगर वो शेयर नहीं भी करता है तो कुछ दिन के बाद उसका वैल्यू उतना नहीं रह जाता, क्योंकि ज्ञान का ये स्वभाव है, उसको जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, और जितना उसको दबा के छुपा के रखा जाता है ज्ञान, तो उतना वो विलुप्त सा होता जाता है। अपने खुद का भी रियलाइजेशंस हैं जो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी चीज आपने सीखी, कोई भी चीज आपने सीखी, अगर उसको दैनिक उपयोग में ला दिया, 10 लोगों को बोल रहे हैं, उसको उपयोग में ला रहे हैं, डेली उसको किसी न किसी को बोल रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो और ज्यादा आप उसमें कन्विक्शन आपका बढ़ता जाता है, उस नॉलेज में, उस प्रैक्टिस में, उस एक्टिविटी में। जितने ज्यादा आप उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ, उतना आपका कन्विक्शन बढ़ता है। अब ये प्रचार की जो सेवा है वो क्या है? प्रचार की सेवा दो कन्विक्शन, दो फेथ की लड़ाई होती है। ये हमारा, एक तो हमारा कन्विक्शन कृष्ण के प्रति कितना है, और बाहर के जो जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उसका कन्विक्शन संसार में कितना है। अभी ये दोनों फाइटिंग है, तो इसलिए अभी हमारे कन्विक्शन को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अभी ये माया के विरुद्ध क्या है, ये युद्ध है, वार है, और इस माया के विरुद्ध युद्ध में शक्ति हमारी क्या है, वो कन्विक्शन है, हमारा फेथ है, हमारा समर्पण है भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति। अब उसका टेस्ट है इसमें, और उसी की लड़ाई है। ये तो कंफर्म है कि सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है, क्योंकि उसका 100% कन्विक्शन है संसार में। जिसके पास, जिससे लड़ने जा रहे हो आप, उसका 100% कन्विक्शन है इंद्रिय तृप्ति में, उसका 100% कन्विक्शन है माया के प्रलोभन में, उसका 100% कन्विक्शन है सांसारिक कार्यकलापों में। उधर शक्ति की कमी नहीं है। अभी शक्ति की कमी किसके पास है? हमारे पास है, क्योंकि अभी हम उधर से पाला बदले हैं। अभी हमने क्या किया है, पार्टी बदली है, तो पार्टी बदली है तो हमारा कन्विक्शन अभी उधर पे है थोड़ा, क्योंकि उसका अनुभव करके आए हैं हम, तो काफी हद तक हमारा कन्विक्शन उधर का है, तो आधी शक्ति तो हमारा उसके पास ही है। अब हम आधी शक्ति क्या, धीरे धीरे शक्ति अपनी बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी, तो हम भी एक समय क्या है, पूरा उन्हीं के पक्ष में थे, पूरी शक्ति से थे। किसी तरह से क्या किया गया, भक्तों के संपर्क में आ करके कुछ अलग प्रकार की शक्ति दी गई, दूसरा अपोजिट जब शक्ति दी गई, तो हम अब उसका आस्वादन करने का प्रयास ही कर रहे हैं।
लेकिन इस शक्ति को जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक उनसे मुकाबला कर नहीं पाएंगे। तो प्रचार में ये बहुत आवश्यक है कि हमारा कन्विक्शन कितना प्रभावशाली है, कितना, ये दो फेथ की लड़ाई है, दो श्रद्धा की लड़ाई है, संसार के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा, भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा दिए गए इस प्रोसेस के प्रति श्रद्धा। तो ये सब के जो हमारा है वो लड़ाई है। और अब निश्चित रूप से हम कमजोर हैं, हाँ निश्चित रूप से हम कमजोर हैं, क्योंकि बाली की तरह उनके पास जो है शक्ति है, जैसे ही हम सामने जाते हैं हमारी आधी शक्ति उनके पास पहले से ही है क्योंकि हमारे संस्कार वैसे ही रहे हैं, तो वो बहुत ही प्रभावशाली हैं। तो ऐसे कहीं सारे लोग मिलते हैं और बोलते हैं, बेटा ये तुम्हारी प्रचार करने की उम्र है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, तुम्हारे माँ बाप ने इतना भी उनको अकल नहीं है, तुमको प्रचार में भेज दिया है। हाँ अभी तो तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। हाँ तुम, अरे ये सब बुढ़ापे का काम है। कन्विंस करने के तुरंत शुरू करते हैं, और क्योंकि हमारे संस्कार हैं तुरंत लगता है यार मेरा हितैषी है, ये तो मेरे हित की बात कर रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात बताया इसने। हाँ करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत नहीं करना चाहिए। हाँ मन में भी ले सकते हो, राम राम क्या झोला में लेके गले में टांग के सबको दिखा के 2 घंटा 4 घंटा करने जरूरी। भगवान कहाँ बोल रहे हैं 2 घंटा आपको जब करना चाहिए। ये भगवान का तो एक नाम ही काफी होता है, मन में ही ले लेना। हाँ गलत काम नहीं करना चाहिए कोई। अभी तुम्हारा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करो, समाज में जिम्मेदारी उठाओ, हाँ देश की जिम्मेदारी उठाओ, हाँ अपने आसपास के लोगों का बात सुनो, समाज से हट के नहीं चलते, समाज के साथ चलना सीखो, भगोड़े मत बनो। अभी जैसे ऐसे कुछ सेंटेंस आता है और वो अपनापन दिखाते हैं कि भाई मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूँ, तो इस तरह से बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, शक्ति हमारी आधी शक्ति तो इसी में ले लिया उन्होंने। अभी बची कुछ थोड़ा बहुत कन्विक्शन है, लेकिन फिर भी भक्त लोग कई बार प्रचार क्यों कर लेते हैं, प्रश्न ये है। हम कमजोर भी है और हम जब सामने जाते हैं तो हमारे संस्कार है, फिर भी वो उनकी शक्ति भी आधी शक्ति वैसे ही ले लेते हैं, हमें प्रभावित कर देते हैं कई बार। लेकिन फिर भी कई बार भक्त लोग ये प्रचार क्यों कर लेते हैं, कभी सोचा? कौन प्रचार कर लेता है, क्यों प्रचार कर पाते हैं हम? हमारे पास शक्ति है नहीं और सामने डबल शक्ति वाला व्यक्ति है, फिर भी हम जीत जाते हैं, क्यों? कई बार ऐसा होता है ना कि उसको छू के आ गए, कैसे जीत जाते हैं? हमारे पास जो है पर हमारा उस पर कन्विक्शन है। वही तो बोल रहे हैं, कन्विक्शन हमारा है ही नहीं, फिर भी हम जीत जाते हैं। कन्विक्शन की तो लड़ाई है, उनके पास हमसे ज्यादा कन्विक्शन है, क्यों जीतते हैं? क्योंकि पीछे से हमारे पास सपोर्ट है आचार्यों का, ये शुद्ध भक्तों का विशेष सपोर्ट है। उनके सिर्फ इंस्ट्रक्शन के चलने मात्र से हम जीत जाते हैं। उन्होंने जितना कहा बस उतना कर भी दिया हमने, तब भी हमारा काम हो जाता है। हमारे पास शक्ति कुछ नहीं है, तो हम जो कुछ भी प्रचार वगैरह कुछ कर भी पाते हैं, किसी को कुछ बता भी पाते हैं, तो कभी ये मत सोचना कि मैं बड़ा 30 मार्का हो गया हूँ, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, बड़ी अच्छी बात कर लेता हूँ, कन्विंस करता हूँ 1 मिनट में किसी से बात करता हूँ हमारे पास कोई औकात नहीं है सामान्य संसारी लोगों को कन्विंस करने का। हमारे पास एक ही जो है, एक ही शक्ति है, वो बहुत बड़ी शक्ति है कि आचार्य गुरुजन और साधु लोग जो कह दिया उसको कर दो। कन्विक्शन है नहीं है, करते रहो। वो कर दिया तो वो फोर्स उनके पास से आ रहा है, क्योंकि उनके पास 100% शक्ति है, उनके पास कन्विक्शन पूरा है, वो पावर हाउस है, वो डायरेक्ट कृष्ण से जुड़े हुए हैं और उनके पास तो संसारी लोगों को स्मैश करने की पूरी शक्ति है। तो उनका रंच मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो सामने वाला एकदम धड़ाम उड़ जाता है, क्योंकि उनके पास जो शक्ति है उसका मुकाबला संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके पास आध्यात्मिक शक्ति है। तो इसलिए
हमें ये जो प्रचार की सेवा है, इसको कभी भी ये समझ के नहीं करना चाहिए कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं या हम कर नहीं सकते। दोनों तरह से नहीं, क्या हम कुछ कर नहीं सकते ये भी नहीं सोचने का है, क्योंकि अपने पास पावर हाउस है, बहुत से कनेक्शन बना के रखो। और हम सब कुछ कर सकते हैं ये भी नहीं सोचना है, क्योंकि अपने आप में हम कुछ किसी योग्य नहीं हैं। तो बस जैसा आचार्यों ने प्रोसेस दिया और उसको अगर हम करते रहेंगे तो देखेंगे कि हमारा शक्ति भी बढ़ता जाएगा और बिना शक्ति के भी काम चलता जाएगा। ठीक है, अभी जैसे हम युद्ध में गए और पीछे से, ये उसी प्रकार से है जैसे अर्जुन युद्ध कौरवों के साथ लड़ रहे थे। वास्तव में अगर आकलन किया जाए तो कौरवों का जो शक्ति है वो पांडवों की शक्ति की अपेक्षा कई गुना ज्यादा थी। हाँ, पांडवों जैसे कई महारथी उनके सामने थे जो अजेय थे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे लोग पूरे अजेय थे, कभी हारे नहीं थे किसी युद्ध में वो लोग। तो और सोचो कि जो सिखाया वही सामने खड़े हैं गुरुजन लोग। तो अर्जुन या पांडवों के लिए किसी भी कीमत पे थोड़ा भी उनको टक्कर देने की सामर्थ्य नहीं थी। बस एक ही मात्र खूबी थी उनकी कि कृष्ण जैसा कह रहे थे वैसा वो कर रहे थे। दैट्स ऑल। कृष्ण उनके साथ थे, कृष्ण के को उन्होंने पकड़ रखा था, यही उनकी शक्ति थी। तो जहां जहां हम प्रभुपाद जी या प्रभुपाद जी के शुद्ध जो फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं और कृष्ण हैं, उनके आदर्शों पे, उनके इंस्ट्रक्शंस को बस हम फॉलो करते रहें तो हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि हमें 7 प्रकार का प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी ये भगवत गीता से पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद इसीलिए बोलते हैं क्या कि भगवत गीता एज इट इज, जो आपको मिल रहा है जस्ट ट्रांसफर इट। हाँ, जस्ट इसको आप एडवर्टाइज कर दो, दैट्स ऑल। आप अनुभव करो धीरे धीरे और लोगों को एडवर्टाइज करो, यही कार्य है। तो अब जब हम इसको खुद ही प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें उसको एडवर्टाइज करने का कन्विक्शन भी नहीं आएगा। तो इसलिए प्रचार की जो सबसे बड़ी कंडीशन है, जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, वो क्या है, हमें खुद प्रैक्टिस में लाना होगा। तो जो भी प्रोसेस दिया गया है, हम सुन रहे थे, वरुण प्रभु बता रहे थे कि रोज आप लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में भी बहुत सारे आते हो यहाँ पे, तो वो जो है सबसे बड़ी शक्ति है हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम। सुबह जब आते हैं और इस खासकर इस कड़ाके की ठंड में जो आप आते हैं, उसको बहुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि देखो, जब जिम में जाते हो आप तो क्या करते हो, अगर कोई जिम में जा रहे हो और आप ताकत अर्जित करना चाहते हो, तो अगर 50 ग्राम का रोज एक वेट रोज उठाते हो, डंबल 50 ग्राम का डंबल उठाया आपने और कैपेसिटी है कि आप 2-3 किलो आराम से उठा सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, अब 2-3 किलो कौन उठाए, आ रहा हूँ ना जिम, ठीक है प्रभु जी मैं 100 ग्राम वाला बड़े आसानी से उठ जाता है, वही दो मेरे को। हाँ, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हम, ज्यादा तपस्या नहीं करना चाहते, ठीक है, इजी गोइंग लाइफ वाला में हम जब रहते हैं, तो क्या उससे शक्ति बढ़ेगी, उसे कोई शक्ति नहीं बढ़ेगी। शक्ति कब बढ़ती है, जो हमारी कैपेसिटी है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा। तो भगवान क्या चाहते हैं, आपकी जो क्षमता है बियॉन्ड योर कैपेसिटी जाने का प्रयास करो। जितना कैपेसिटी है उसमें काम नहीं चलेगा। मैं प्रभु जी जितना मेरी सामर्थ्य मैं तो कर रहा हूं ना, उससे काम नहीं होने वाला है। सामर्थ्य से थोड़ा सा आगे बढ़ो, तब वो आपको आगे ले जाएगा, स्ट्रेच करेगा। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना। तो थोड़ी तपस्या लगती है, थोड़ा सा तपस्या करना, जितना कंफर्टेबल सिचुएशन जितना कर रहे हैं उतने में ठीक है, वो भी अच्छी बात है, कम से कम बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं, मेंटेन किए हुए हैं।
वो भी इफेक्ट डालेगा, उसका अपना प्रभाव है। लेकिन ज्यादा जल्दी अगर आप एडवांस करना चाहते हैं, ज्यादा जल्दी आप आध्यात्मिक शक्ति अनुभव करना चाहते हैं, अपने कन्विक्शन को जल्दी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या उठानी पड़ेगी। तो तपस्या उठाएंगे कैसे? तपस्या के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है कि सुबह सुबह अपना जप कंप्लीट कर लो। मॉर्निंग प्रोग्राम में आकर के 16 माला का जप और मंगल आरती, ये तपस्या अगर कोई रेगुलर बेसिस पे करता है, उसकी सारी तपस्याएं अपने आप आसान हो जाते हैं। वो ये बैकबोन है हमारे पूरे आंदोलन का। इस छोटे छोटे प्रोसेस, मंगल आरती, भगवान नाम का जप 2 घंटे और थोड़ा श्रवण कीर्तन, ये पूरे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आंदोलन का बैकबोन है। ये पूरा आध्यात्मिक शक्ति हमारा निहित होता है, पूरे आंदोलन की शक्ति निहित होती है। आप चाहते हैं कि आपका ये सेंटर बहुत वाइब्रेंट हो, बहुत शक्तिशाली हो, हाँ, तो आपको इन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर जितने भी भक्त यहाँ पे 16 राउंडर्स हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम वाले हैं, किस नंबर में वो हैं, वही स्ट्रेंथ है, वही जो है पावर है इसका। और जितने लोग ढीले हैं, जो नहीं आना चाहते हैं या सस्ते में काम चलाना चाहते हैं, कम में, वो कमजोर कड़ी है, कमजोर कड़ी है। उसको ध्यान देना चाहिए कि उसको प्रभावशाली बनाएं और प्रभावशाली बनाएं। क्योंकि एक चेन है, एक चेन में एक कड़ी जितनी कमजोर होती है, वो पूरी चेन उतनी कमजोर हो जाती है। ठीक है, एक चेन दिया गया आपको और अलग अलग कड़ियां हैं, बाकी उसमें कई सारी कड़ियां, सारी की सारी कड़ियां बहुत फौलाद की बनी हुई हो, और एक उसमें जो है मिट्टी की बना के लगा दो, वो चेन कितना पावर सहन कर पाएगी? कितनी जल्दी टूट जाएगी? वो लूप होल है, वो टूट जाएगी। तो किसी सेंटर की कमजोरी जो है, उसमें कमजोर डिवोटी के स्ट्रेंथ से मापी जाती है। इसलिए हम लोग को कलेक्टिवली जिनका भी कमजोरी है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम और 60 जप का, श्रवण कीर्तन का, उस पर फोकस करिए, क्योंकि आप भी इस सेंटर की एक कड़ी हैं। आपसे इस सेंटर का शक्ति निर्धारित हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सेंटर की शक्ति को या इस मूवमेंट की, पूरे मूवमेंट की शक्ति को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सिंसियर होना पड़ेगा। हाँ, और इस तरह से हम सबका जितना कलेक्टिवली जितना स्ट्रेंथ होता है, वो अकेले नहीं होता है। इसीलिए जो कलयुग में है, संघ में शक्ति है, संघ में शक्ति है। इसलिए कलेक्टिवली प्रयास बहुत जरूरी है। जैसे आप सब मिल करके जो पुस्तक वितरण में भाग ले रहे हैं मैराथन में, पूरे विश्व में भक्त लोग कलेक्टिवली एक ऐसा जो कॉन्शियसनेस फ्लो कर रहा है पूरे मूवमेंट में, पूरे इस्कॉन संस्था में, कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक, और उधर जो है ये तो भारत का ही है, पूरे एक पृथ्वी के ओर छोर तक, एक पृथ्वी के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, ये जो कॉन्शियसनेस, मैराथन का कॉन्शियसनेस फ्लो कर रहा है, इसका प्रभाव देखिए आप कि करोड़ों करोड़ों किताबें प्रभुपाद जी की जा रही हैं, और हर दिन लाखों करोड़ों जीवात्माओं को भगवान से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। अगर हम एक जगह बैठ करके इस कॉन्शियसनेस को थोड़ा डाइल्यूट कर दें कि अरे यार ये सब तो कर ही रहे हैं, हमें करना जरूरी है क्या, तो वहां पे जैसे आप डाइल्यूशन करने लगते हैं, आपके आसपास वो कैंसर फैलने लगता है, विकृति फैलने लगती है। वो आपको अकेले को प्रभावित नहीं करेगी, वो आपके सारे सेंटर को प्रभावित करेगी, और वो सेंटर सारे अगल बगल के सेंटर को प्रभावित करेगा, और वो फिर मंदिरों को प्रभावित करना शुरू करेगा, और वो पूरे मूवमेंट को प्रभावित कर देगा। इसलिए सावधान साधु सावधान,
बी अलर्ट। ये जो लेथर्जी वाला कॉन्शियसनेस है वो आने नहीं देना है, उसका उपचार पहले कर देना है। तो अगर प्रचार की, क्योंकि प्रीचिंग इज एसेंस आज का टॉपिक है, इसलिए हम प्रचार के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। और प्रचार के माध्यम से आप, ऐसा नहीं है कि प्रचार करने से ये अलग चीज़ है और साधना अलग चीज़ है। प्रचार ही साधना है और साधना ही प्रचार है। ये दोनों में विभिन्नता नहीं है, अभिन्नता है। क्योंकि आप अगर साधना अच्छी करेंगे तो प्रचार कर पाएंगे, नहीं तो आपका खोखला होगा प्रचार। और प्रचार की भावना रखेंगे तो ही ठीक साधना भी होगी। क्योंकि साधना की स्ट्रेंथ भी आपको प्रचार से मिलेगी, सही तरीके से अगर प्रचार कोई करेंगे। प्रचार का मतलब ये है, प्रचार कार्य का मतलब ये है कि हमारा जो कृष्ण से जो संबंध है, हमारे प्राणनाथ जो कृष्ण हैं, हम उनकी प्रसन्नता के लिए उनका गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी का बेटा या किसी का संबंधी कहीं IAS टॉप कर जाए तो वो क्या करेगा? सबको बताएगा, जिसको भी मिले। आपको पता है मेरा बेटा IAS टॉपर है, सारे रिश्तेदारी में फोन घुमाएगा, जिसको मैं वहां पे स्टेटस लेने का प्रयास करेगा। खैर ये भौतिक जगत ये मानसिकता है कि वो इस तरह से करते हैं, खुद का स्टेटस लेने। लेकिन प्रेम में भी यही होता है। वो क्या करेगा? अपने संबंध को भले ना बताए कौन है, लेकिन जिस व्यक्ति से उसका आकर्षण होता है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करता है सामान्य रूप से। एकदम आपके जैसे कोई रोल मॉडल होंगे, आप जब भी किसी को एग्जाम्पल दोगे क्या करोगे? उसका बोला हाँ फलाना व्यक्ति बड़ा जबरदस्त है। भक्त लोग भगवान से कितने कनेक्टेड हैं, कितना प्रेम करते हैं, ये वो कभी बोलते नहीं है। लेकिन अगर उनकी एक्टिविटी आप देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा आपको कि इनका कितना डीप कनेक्शन है। तो क्यों कष्ट उठा रहे हैं? तो कष्ट या तपस्या की शक्ति कहाँ से आती है? तपस्या की शक्ति आती है भगवान के प्रेम। जो तपस्या की शक्ति रिलेशनशिप में आती है। जितना गहरा आपका संबंध होगा उतना उसके लिए आप तपस्या उठा सकते हैं। जैसे माता का संबंध बच्चे से बहुत गहरा होता है, इसलिए ठंड के दिनों में भी अगर बच्चा, छोटा बच्चा सुसु भी कर दिया, पोटी भी कर दिया, तो क्या करे माता? वो उस गीले जगह पे वो क्या करेगी? बच्चे को कभी नहीं लुटाएगी। बच्चे को साफ करके क्या करेगी? सूखे में रखेगी, और कहीं गीला है भी तो उस पर खुद लेट जाएगी। ठंड उसको भी लग रही है, लेकिन फील उसको, जब उसको अपनी ठंड कम फील होती है, लेकिन बच्चे को जब ठंड लगती है तो ज़्यादा फील होता है। क्योंकि बच्चा क्या है, वो उसके हृदय के करीब में है। तो इसी प्रकार से वो तपस्या उठाने के लिए तैयार है, अनेक प्रकार की तपस्या उठाने के लिए तैयार है। लेकिन क्यों? क्योंकि गहरा संबंध है। तो इसी प्रकार से हम जितना अधिक अपना हमारा संबंध भगवान से जुड़ता जाएगा, उतना हम भगवान के लिए इनकन्वीनियंस उठाना शुरू करेंगे। तो इसलिए, और दूसरी बात यह कि जितना इनकन्वीनियंस हम उठाएंगे भगवान के लिए, उतना हमारा रिलेशन बढ़ता जाएगा। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कनेक्शन बच्चों से क्यों रहता है? क्योंकि बच्चों के लिए उन्होंने बहुत तपस्या झेली है। उनको पालन पोषण करने में, उनको बड़ा करने से लेके, जन्म देने से लेके बड़ा, बहुत तपस्या झेली, बहुत इनकन्वीनियंस झेला है। इसलिए वो वाइस वर्सा है। इसलिए जो भक्त भगवान के लिए जितना असुविधा झेल सकता है, उतना उसका भगवान के प्रति कनेक्शन बढ़ जाता है, या जितना भगवान के प्रति उसका कनेक्शन बढ़ जाता है, उतना असुविधा उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो दोनों तरफ से ये चलता है।
ये दोनों एक साथ चलते हैं, कंपटीशन चलता रहता है। भगवान के लिए आप कुछ तपस्या उठाते हैं, कुछ असुविधा उठाते हैं, तो आपका भगवान से एकदम रिलेशन बढ़ जाता है। और जैसे ही भगवान से आपका रिलेशन बढ़ गया, अब आप उससे ज़्यादा इनकन्वीनियंस असुविधा लेने के लिए, उससे ज़्यादा तपस्या लेने के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आप थोड़ा ज़्यादा और लेंगे, तो वो क्या करेगा, फिर से आपका भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ेगा, कनेक्शन और रिलेशनशिप और गहरा होता जाएगा। तो यही स्टेप बाय स्टेप चलता है, और यही है स्पिरिचुअल जर्नी। तो प्रीचिंग की जो सेवा है, वो इसीलिए बहुत फास्ट प्रोग्रेस देती है स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि वहां पे भक्त जाकर भगवान के लिए इनकन्वीनियंस उठाते हैं। हाँ, तो जब हम भगवान के लिए अपोजिशन फेस करते हैं, जा करके बाहर जा करके भगवान के प्रचार में कुछ बाधा फेस करते हैं, और वहां पे भगवान के लिए गालियां खाते हैं, और भगवान के लिए तो भगवान का अटेंशन कैसे नहीं जाएगा उधर। तो जब हम अपोजिशन फेस करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता है, हमारा कन्विक्शन और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, बशर्ते ये कि हम वहां पे टूटे नहीं, खड़े रहे। कोई एक दार्शनिक है, वो बोला कि कोई भी समस्या आपको शक्तिशाली बना देती है यदि आप उस ऑब्स्टिकल, उस समस्या से मरे नहीं तो। अगर झेल गए तो आप उससे लेना चाहिए जैसे में टूट न जाए। हाँ, कई बार शुरू में ऐसे भी हो कि इतना ज्यादा बर्डन ले लिया कि फ्रस्ट्रेट होके छोड़ ही दिया स्पिरिचुअल लाइफ को। तो नहीं, तो जितना उतना लीजिए जितने में टूटे नहीं, और उतना लीजिए, उतना भी मत लीजिए कि जिसमें कोई फर्क ही ना पड़े आपके ऊपर। थोड़ा तो आपको स्ट्रेच होना है। तो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी कैपेसिटी से थोड़ा एक स्टेप आगे स्ट्रेच करो अपने आप को, और इस प्रकार से खासकर नाम, भगवान के नाम के प्रति अगर जितना अधिक लॉयल रहेंगे, सबसे ज़्यादा जो हमारा कन्विक्शन और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है, या फिर सबसे ज़्यादा हमारा प्यूरिफिकेशन किससे प्राप्त होने वाला है, भगवान नाम के जप से। और ये तरीका बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट। वेरी सिंपल क्यों? क्योंकि कोई भी कर सकता है, बच्चे लोग भी कर सकते हैं। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइंड से डीलिंग है, और माइंड बहुत चालाक है। तो इसलिए इस पे फोकस करें, मॉर्निंग प्रोग्राम पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। या तो जब पे, और यहाँ नहीं आ पाते तो कम से कम घर में ही बैठ के सही, लेकिन 8 बजे तक सोते ना रहें। और बहुत ठंड है तो कंबल में बैठ के करें, लेकिन जब प्रयास करें सुबह ही करें। और इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो क्या करेंगे, बीच बीच में हर दिन भक्त लोग जा रहे हैं, जो अभी खास कर लास्ट 7 डेज, आज सुबह कोई टेम्पल कोई गया था आज सुबह। हाँ, तो मोहन प्रभु का लेक्चर क्या था, लास्ट 7 डेज, 7 दिन पता चल गया जब परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने क्या किया, सारा साम्राज्य छोड़ के नदी किनारे पहुंच गए, और क्या किए, भागवत श्रवण करने लगे। तो उसी प्रकार लास्ट 7 डेज हमारे पास मैराथन के बचे हैं, तो सारी प्रियरिटीज को छोड़ के, अपने सारे प्रियरिटीज को छोड़ के क्या करें, सड़कों पे आ जाएं, और क्या करें, भगवत गीता का वितरण करें। ये पंचक जैसे होता है ना, भीष्म पंचक। हाँ, 1 महीने का होता है तो भीष्म पंचक, ये 2 महीने के है तो इसका 10 दिन हो गया। ठीक है, तो ये जब लास्ट के कार्तिक महीने के 5 दिन हो तो भीष्म पंचक बोलते हैं। इस 5 दिन में जो पूरे अच्छे से वो फास्टिंग कर लेता है, व्रत कर लेता है, उसको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से अगर आपकी कुछ कसर रह गई पिछले 2 महीने में, तो अगर इस 7 दिनों में अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर लिया, या अच्छे से प्रयास कर लिया, इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए, तो आपको पूरे मैराथन का 2 महीने का पूरा फल मिलेगा। तो इसलिए इसमें आप लोग प्रयास करें, और वैसे अच्छा प्रचार कर रहे हैं आप लोग। आपका सेंटर इतना सुंदर है कि कोई भी एक बार आएगा तो बार बार आएगा। तो प्रयास करके आप सबको जोड़िए, और
विशेष रूप से आप ये ध्यान दीजिए कि आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ध्यान से पढ़ें और कुछ उसमें सीखें। अगर रीडिंग ग्रुप अगर रखते हैं, आप कुछ रीडिंग सेशन रखते हैं और घर पे या भक्तों के संग में 2-2 4-4 के ग्रुप में या गाइडेंस के साथ अगर पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत बढ़िया इनपुट देगा। खासकर प्रभुपाद लीलामृत अगर आप पढ़ते हैं, आज प्रभु जी रिकमेंड कर रहे थे, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के जो भक्त हैं वो मिशनरी बहुत तेजी से हो जाते हैं। जो भी प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ेगा, उनके स्ट्रगल्स को समझेगा, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा प्रचारक बनेगा। वो उसको सारे भय खत्म हो जाते हैं। हमारे देश में भी मैंने देखा कई सारे भक्त जो प्रभुपाद लीलामृत रेगुलर पढ़ते हैं, उनका उत्साह कई गुना हाई रहता है। तो इसलिए रीडिंग सेशन को जरूर रखिए आप थोड़ा बहुत। जितना आपका जानेंगे उतना ही बोलेंगे। गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट और गुड इन गुड आउट। तो रीडिंग हियरिंग अगर करें, मॉर्निंग प्रोग्राम पे फोकस करें और भगवान की शुद्ध भक्तों के निर्देशों का जस्ट पालन कर लें। ये समझ लीजिए कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए हमें डरने का भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे तब भी हम वैसे ही हैं, अगर कुछ करने भी जा रहे हैं हम तो डरने की क्या बात, हम तो अपने बदल पे करने ही नहीं जा रहे हैं, पीछे से बैक सपोर्ट है, उनके नाम पे करने जा रहे हैं। उनको सफलता असफलता मेरे को क्या मतलब है, जिसको जो भेज रहे हैं, जिनके सब दम पे जा रहे हैं, उनका टेंशन है सफलता असफलता। तो कई बार बोलते हैं प्रभु जी मैं इस सेवा के लायक नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी सेवा के लायक हैं? वास्तव में हम किसी सेवा के लायक नहीं है, इसलिए जो बोला जा रहा है वो कर लो। ठीक है, तो वास्तविकता तो ये है। और ये प्रोसेस बड़ी जल्दी हमारा कन्विक्शन को बढ़ा देगा। और जैसे जैसे हम प्रचार में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोगों को बोलेंगे, जितनी बार बोलेंगे, तो जैसे वो जिम में आप बार बार अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठाते हैं और तो उससे आपके मसल्स तैयार हो जाते हैं, उसी तरह से जब हम हमारे अपने स्किल्स के अलावा हमारा कोई जो सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य से ज़्यादा भी हमारा कोई रुचि भी नहीं है, हमारे को स्किल भी नहीं है, सब कुछ, फिर भी भक्तों के कहने पे, साधु के कहने पे आप प्रचार में जाते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास स्किल भी आ जाएगी, आपके पास कन्विक्शन भी आ जाएगा, आपके पास स्मार्ट, आपका पर्सनालिटी भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, अपने आप होगा। जस्ट डू व्हाट प्रभुपाद एंड प्रभुपाद जी के फॉलोवर्स कह रहे हैं, बस उतना ही अगर हम प्रयास करें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।